इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सेकेंड एक्सरसाइज है। इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है और वेरीफाई करना है कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो कि इस फॉर्म में होता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये तो रही उसकी डेफिनेशन। हमने अभी तक डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंसिएशन वाले चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 5 में भी हमने डिफ्रेंसिएशन सीखा है। तो जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, हमें वो वाला फंक्शन चाहिए। तो दैट मीन्स कि हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन दो तरह का होता है। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि ए बी, जिनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, और उनकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। जब हम इनकी कोई ना कोई वैल्यू पुट करके उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई नो कि अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत इजी है। लेकिन हम एक्सरसाइज करते हुए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। तो हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 है, what is the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of order 4। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर है 4। ऑर्डर है 4, दैट मीन्स कि हमने उसको डिफरेंशिएट किया है 4 टाइम्स। किसी भी इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, उतनी बारी ही हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हमने इस जनरल सॉल्यूशन को 4 बारी डिफरेंशिएट किया है, मतलब ऑर्डर 4 तक लेके गए हैं, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे 4। तो आप इसमें लिखोगे कि बाय एलिमिनेटिंग 4 arbitrary constant, a differential equation of order 4 is obtained। So that means कि number of arbitrary constants होंगे उसके अंदर 4। जितनी बारी भी हम सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे, उतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। अगर हमने उसको 4 बारी डिफरेंशिएट किया है, तो दैट मीन्स उसके अंदर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो उसके जनरल सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे? 4। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर 4 है, तो आप उसको कितनी बारी डिफरेंशिएट करोगे? तो आप इसका आंसर दोगे कि 4 टाइम्स। और इससे डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर की फॉर्म होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4 विल बी फॉर्म। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, उतनी बारी ही हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं जनरल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। अगर यहाँ पे होता कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका आंसर होता कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होता 3। बट यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें हम जनरल सॉल्यूशन के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कुछ ना कुछ वैल्यू दे देते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स in a particular solution is known। पहले से पता होती है, तो मतलब वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते। सो दैट मीन्स देयर आर 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते। नंबर विल बी 0, चाहे आप उसको कितने भी ऑर्डर पे
आपको डिफ्रेंशिएट कितनी भी बारी किया हो तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होंगे 0। अगर यहीं पे होता जनरल सॉल्यूशन तो दैट मीन्स कि वहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते 3। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Verify that y is equal to e raised to minus 3x is a solution of the differential equation dy by dx plus 3y is equal to 0। आपको वेरीफाई करना है कि ये इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बारी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है e। हालांकि e की वैल्यू हमें पता होती है 2.71 समथिंग होती है, लेकिन क्योंकि उसकी पावर में x दे रखा है तो हमें नहीं पता कि उसकी पावर क्या है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो दैट मीन्स ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ओनली वंस। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y का डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 1 को मैं स्किप कर रही हूँ। ई रेस टू माइनस 3x का, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, लेकिन अगर ई रेस टू एक्स में कुछ भी लगा हो तो उसको ई रेस टू माइनस 3x एज इट इज लिखते हैं और माइनस 3x का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस 3x इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 ई रेस टू माइनस 3x। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी e नहीं दे रखा तो हमें इसको y की फॉर्म में लेके आना चाहिए। y की फॉर्म में हम इसको इक्वेशन नंबर 1 से लेके आएंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3y, ये है इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, in which of the following show that the given function is a solution of the differential equation। ये आपको फोर्थ क्वेश्चन में 4 इसके पार्ट्स हैं, तो आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। आपको शो करना है, मतलब आपको प्रूव करना है। पहले मैं ये सॉल्यूशन लिख रही हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश। डेरिवेटिव को y के डेरिवेटिव आपको आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, y डैश लिख सकते हो या y प्राइम भी बोलते हैं इसको, f डैश ऑफ x लिख सकते हो अगर वो x की टर्म्स में है, या y1 लिख सकते हो। तो इनमें से कोई भी आए तो दैट मीन्स कि वो डेरिवेटिव है y का। तो यहाँ पे y डैश का मतलब है y का ही डेरिवेटिव। तो ये y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है या नहीं, आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इस इक्वेशन के अंदर। c एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सिंस देयर इज ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएटिंग इट वंस। तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे y डैश लिखा है तो मैं भी y डैश ही लिख देती हूँ। y डैश एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 2x का हो जाएगा 2 और c का हो जाएगा 0। तो y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 0। तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यही वाली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो दैट मीन्स प्रूव कर दिया हमने कि ये इसी का सॉल्यूशन है। सेकंड में है, आपको फंक्शन दे रखा है a e माइनस एक्स
और डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको ये शो करना है कि क्या ये इसका फंक्शन है या सॉल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वंस। यहाँ पे लिखेंगे y डैश, क्योंकि वहाँ पे y डैश लिखा है तो हम y डैश लिखेंगे। आपको रिमेंबर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन जरूर लिखनी है यहाँ पे। ये हो जाएगा y डैश ए ई रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव यानी कि -1, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू माइनस ए ई रेज टू माइनस एक्स। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से मैं ये माइनस ए ई रेज टू माइनस एक्स की वैल्यू ले रही हूँ। दिस इज इक्वल टू y, तो माइनस वाई, तो दैट मीन्स y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से इसके दो पार्ट्स और दे रखे हैं फोर्थ क्वेश्चन के, उनको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में है आपको ये फंक्शन दे रखा है और आपको दिखाना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट मतलब स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों साइड को पहले स्क्वायर कर लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए करना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y। जब भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का, साथ में dy बाई डी एक्स जरूर लिखना है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह पे y डैश लिख रखा है तो मैं भी वही लिखूंगी, तो 2y इंटू वाई डैश, इसका हो जाएगा 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2 और 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो दैट मीन्स y डैश अपॉन y डैश इज इक्वल टू, इस y को इधर ले आओ, तो एक मिनट, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में इसको लेके जाना है, इस फॉर्मेट में लेके जाना है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से इस y की वैल्यू लिखूंगी, y डैश इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। अब दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो देखते हैं क्या होगा। दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो इधर आ जाएगा y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे इसकी पावर है 1/2 और यहाँ पे इसकी पावर है 1। जब सेम बेस होता है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। यहाँ पे नीचे ये दे रखा है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 और इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/2 मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम इसको लिख देंगे y, जो कि यहाँ से हम वैल्यू लेंगे y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई, y डैश इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स वाई, और यही आपका फाइनल आंसर आ रहा है, जिसको कि हमें प्रूव करना था। तो दैट मीन्स ये इसका डेरिवेटिव मतलब इसका सॉल्यूशन है और ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अब हम करते हैं पार्ट 4। यहाँ पे दे रखे आपको प्रूव करना है कि y इज इक्वल टू a e b x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको कि मैं साइड पे लिख रही हूँ,
इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो आपको ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे आपके पास a और b दो दे रखे हैं पैरामीटर, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको दो दे रखे हैं, तो आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वैसे भी आपको यहाँ पे y डबल प्राइम दिख रहा है, तो दो बारी इसको डिफरेंशिएट करके आया है। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे मैं y प्राइम लिख रही हूँ, इधर आ जाएगा ए ई बी एक्स इंटू बी एक्स का डेरिवेटिव जो कि होगा b, तो यहाँ पे आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू बी ए ई बी एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड का आ जाएगा y डबल डैश या डबल प्राइम, यहाँ पे आ जाएगा बी ए ई बी एक्स को फिर से बी एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है b, तो y डबल डैश इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ई रेज टू बी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी राइट हैंड साइड प्रूव होती है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फ्रॉम 1, वहाँ पे लिखेंगे y डैश की वैल्यू ये वाली लिख देंगे, y डैश की वैल्यू है ए बी स्क्वायर ई रेज टू बी एक्स माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे बी स्क्वायर इंटू y की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे ए ई बी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर ई बी एक्स माइनस ए बी स्क्वायर ई बी एक्स, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विल बी इक्वल टू 0, जो कि इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो दैट मीन्स कि हमने प्रूव कर दिया कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द फंक्शन y इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये दिखाना है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, तो वैसे ही करना है आपको। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a स्क्वायर। यहाँ पे एक ही पैरामीटर दे रखा है जो कि है a, तो हम इसको एक ही बारी डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस 2a स्क्वायर, पूरे का पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम इसको a प्लस 0 या फिर स्किप कर देते हैं, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसमें भी ऐड करोगे वही नंबर आ जाएगा। फिर आ गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर, इसको बना देते इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2। dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है, a की जो वैल्यू आई है dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, इसको हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पे भी a नहीं है, तो हमें a की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लिखना चाहिए ताकि ये इस फॉर्मेट में आ सके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में आ सके। तो a की वैल्यू को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं अगर, तो इक्वेशन नंबर 1 में a की इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू a इंटू एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर, प्लस 2a स्क्वायर मतलब dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की हम वैल्यू ले लेंगे और यही हमने प्रूव करना था, हम इसको इसी की फॉर्मेट में ले आते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, इस माइनस y को इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। Verify that xy is equal to log y plus c is a solution of the differential equation। तो ये इस differential equation का solution है या नहीं, तो पहले हम इस solution को लिख लेते हैं, xy is equal to log y plus c। तो यहाँ पे 1 पैरामीटर है c, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है,
तो हम इसको एक बारी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स वाई, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता था, मैं एक बार आपको फिर से याद करा देती हूँ। प्रोडक्ट रूल में अगर हमारे पास दो फंक्शन है या कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, तो एक का डेरिवेटिव इनटू दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव इनटू पहला एज इट इज, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे x एज इट इज लिख देते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज लिख देते हैं और x का डेरिवेटिव है 1 इज इक्वल टू log y का डेरिवेटिव क्या होगा, y एज इट इज लिख दो और ऊपर y का डेरिवेटिव 1 लिख दो और साथ में लगा दो dy बाई डी एक्स प्लस c है, c कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, तो x dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा x माइनस 1 अपॉन वाई प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर y एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इस y को इधर लेके जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो हमें इसको इसी फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करनी है। y को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स वाई माइनस 1, ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी बस हमारा आंसर आ गया एक्स वाई माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है शो दैट, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम ये सॉल्यूशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए रेज टू माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो a और b दो पैरामीटर हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो अब हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख लेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस ए, बी का हो जाएगा 0 तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन dy बाई डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको फिर से, ये आया था हमारे पास माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, तो इसको फिर से करेंगे तो माइनस 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a का 0 हो जाएगा, a कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर से e रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है इसको, तो e रेज टू माइनस एक्स, जब भी हमें पावर का साइन चेंज करना होता है हम इसको ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो ये पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। अब ये e रेज टू एक्स इधर ले आओ, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यही है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे है शो दैट the differential equation of which y is a solution is this। तो आपको दिखाना है कि क्या ये इस differential equation का solution है। तो पहले लिख लेंगे इसको 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे c एक ही पैरामीटर है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक ही बारी। तो y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसका करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर का करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट है तो इसका 0 रह जाएगा। इसका करेंगे तो सी ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि है -2x आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x -2x सी ई रेज टू -x स्क्वायर। यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 2, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2 ही रह जाएगा और इधर रह जाएगा हमारे पास -सी ई रेज टू -x स्क्वायर। अब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में वहाँ पे कहीं भी सी ई नहीं है क्योंकि सारे एलिमिनेट कर देते हैं हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू लेंगे y से, यहाँ पे भी क्योंकि इसकी वैल्यू है तो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे बना सकते हैं। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -2 प्लस सी ई -x स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इस y को इधर ले जाते हैं, तो ये 2 माइनस सी ई की ही इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो 2 माइनस सी ई रेज टू -x स्क्वायर, और ये y इधर आके 2x स्क्वायर माइनस y हो जाएगा, और हमें यही वाली वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 3 मानते हैं और इसको 2, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 इसकी वैल्यू को 2 माइनस सी ई रेज टू -x स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में है dy बाई डी एक्स 2x, और इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस y, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2xy, और बस ये हमारी इक्वेशन बन गई dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब, और यही है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट करते हैं, शो दैट ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ही पैरामीटर है a, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y स्क्वायर को करेंगे तो 2y, dy बाई डी एक्स की बजाय मैं यहाँ पे y1 लिख रही हूँ। मैंने आपको बताया शुरू में y डैश भी लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, y1 भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे अभी y1 लिख रही हूँ क्योंकि आपके आंसर में ये y1 आना चाहिए, तो मैं y1 लिख देती हूँ। 2y dy बाई डी एक्स की जगह पे y1, 4ax का डेरिवेटिव हो जाएगा 4a, 4a स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 2 दोनों साइड पे है, तो इसको y1 इज इक्वल टू 4a अपॉन 2, ये बन जाएगा आपका 2a, और a की वैल्यू भी आप यहीं से निकाल लो, a की वैल्यू हो जाएगी y2, ये 2 को इधर ले जाओ, एंड y1, तो ये दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे हमारी इस इक्वेशन के अंदर, ताकि इस फॉर्मेट के में आ जाए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर चुके होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर, इसको 2 और इसको 3 बना देते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 में पुट कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, अब 4a की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे a की, 4 इंटू वाई अपॉन 2 इंटू y1, और ब्रैकेट में है x प्लस a की जगह पे फिर से ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये था 4ax, इसमें पुट कर देते हैं, थोड़ा इजी लग रहा है इसमें पुट करना। इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको बनाते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू पुट कर देंगे y अपॉन 2 इंटू y1,
जो कि है डेरिवेटिव, और x प्लस 4a², ए स्क्वायर की जगह पे y/2 dy बाई dx की जगह पे हमने y1 लिखा है तो y1 ही लिखेंगे डेरिवेटिव। यहाँ पे 2 और 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पे आ जाएगा y2 2xy इंटू y1 प्लस यहाँ पे भी ये हो जाएगा 4, और y/2 का स्क्वायर अलग से कर लेते हैं, y1 का अलग से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y²/4, और यहाँ पे आ जाएगा y1 का स्क्वायर, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया y², यहाँ से मैं y² और ले लेती हूँ ताकि ये y² हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे भी y², तो y² इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy और y डैश, इस टर्म को हम यहीं पे रखेंगे। अब यहाँ से y² को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेट बन रहा है y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy y डैश। दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं बाय y, तो यहाँ पे रह जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y1, और यही हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। 10th है, वेरीफाई दैट CE y इज इक्वल टू CE raised to minus x cube is the solution of this differential equation। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं इसका सॉल्यूशन है या नहीं। Also determine the solution curve of the given differential equation that passes through the point 0 and 5। जनरल सॉल्यूशन तो ये है ही, हमें इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है। आपको 0 और 5 पास थ्रू द पॉइंट 0 एंड 5। यहाँ पे 0 वैल्यू होगी x की और y होगा 5 होगा y, तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे c एक ही पैरामीटर है, तो हम इसको इसके साथ मिलेगा तो एक ही पैरामीटर हो जाएगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वंस। यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू c e रेज टू माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो होता है -3x², वो लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -3x² c e रेज टू माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं y, इसकी जगह पे हम यहाँ पे y पुट कर सकते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -3x² y। बस ये बन गई हमारी इक्वेशन, dy बाई dx प्लस 3x² y इज इक्वल टू 0, और यही हमें वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि डिटरमिन द सॉल्यूशन कर्व, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है हमें ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पासेस थ्रू 0 एंड 5, जो कि 0 और 5 से पास करती है। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन था, मैंने आपको शुरू में बताया था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो, वैल्यूज की वैल्यू निकाल सकते हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू CE माइनस एक्स क्यूब है, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 5, और CE x की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, -0 है, 0 नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो 5 इज इक्वल टू CE रेज टू 0। एनी नंबर रेज टू 0 इज 1 एक्सेप्ट 0, तो 5 इज इक्वल टू C। तो 5 की वैल्यू आ गई आपके पास C, इसको हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 e रेज टू माइनस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन कर्व। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3, उसमें भी हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।